हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग तरीके के लॉ के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आज हम वैसे ही बात करेंगे किडनैपिंग, एब्डक्शन ऑफेंस के बारे में। उसमें क्या होता है, क्या पनिशमेंट होता है एंड ऑल दैट। ये आईपीसी में सेक्शन 359 में डिफाइंड है इन अंडर चैप्टर नंबर 16। ठीक है, 16 में क्या दिया हुआ है, ऐसे ऑफेंसेस जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है, विच अफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि मर्डर हुआ, रेप हुआ, हर्ट हुआ, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ग्रीवियस हर्ट, ये सब चीज़ें, क्रिमिनल फोर्स, तो ये सब चीज़ें क्या आती है ना, चैप्टर 16 के अंडर आती है। ठीक है, तो एक उसमें से एक और पार्ट है, दैट इज किडनैपिंग, एब्डक्शन तरह का ऑफेंस। ठीक है ना, व्हाट इज किडनैपिंग, व्हाट इज एब्डक्शन, हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पहली बात तो जो किडनैपिंग है ना, वो सेक्शन 359 में डिफाइंड है। तो 359 क्या बोलता है, सेक्शन 359 ना किडनैपिंग के बारे में बात करता है। तो पहली बात तो किडनैपिंग और एब्डक्शन में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। किडनैपिंग में ना किड की मतलब एक बच्चे की चोरी होती है। ठीक है, बच्चा मतलब कि उसमें एक पर्टिकुलर एज दिया हुआ है। पर्टिकुलर एज मतलब कि जैसे कि 16 साल का अगर लड़का हो और 18 साल की अगर लड़की होगी, अगर आप उसको उसके लॉफुल गार्जियन के बिना कंसेंट के या उसके कंसेंट के बिना अगर आप ले गए तो फिर वो किडनैपिंग कहलाएगा। लेकिन वही चीज़ एब्डक्शन में ना ऐसी कोई एज नहीं दी गई है। एब्डक्शन एक तरह का कंटिन्यूइंग ऑफेंस है कि मैंने इस एक बच्चे को इधर रखा, उस बच्चे को फिर दूसरे बच्चे किसी ने देखा, किसी और इंसान ने देखा, वो इधर से उधर ले गया, फिर एक तीसरा इंसान आया, सी नामक इंसान, वो उसी बच्चे को इधर से दूसरी जगह ले गया, फिर डी नामक इंसान आया, वो उसी बच्चे को इधर से उधर ले गया, दूसरी जगह में ले जाना। तो ये वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। ठीक है, किडनैपिंग इज नॉट एन कंटिन्यूइंग ऑफेंस, एब्डक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ठीक है, किडनैपिंग की बात करते हैं 359। पहली बात तो किडनैपिंग ना दो तरह का होता है। कौन कौन सा, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया के जो टेरिटरी है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के बाहर ले जाना, मतलब इंडिया विद इन द, मतलब जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, तुम उसके कंसेंट के बिना उसको टेरिटरी ऑफ इंडिया के बाहर ले गए, तो दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तुम इंडिया से उसको किडनैप करके बाहर ले गए। ठीक है, तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। और दूसरा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है कि सपोज कि तुम एक बच्चे को, ठीक है, सपोज कि एक लड़का जो कि 16 साल से नीचे का था, ठीक है, एक लड़का जो 16 साल से नीचे का था या एक लड़की जो 18 साल से नीचे की थी, आपने क्या किया, उसके बिना लॉफुल गार्जियन के, जो उसका लॉफुल गार्जियन है, आपने उससे बिना पूछे, उसके पेरेंट्स से बिना पूछे या उस इंसान, उस बच्चे से बिना पूछे आप उसको ले गए अपने साथ, कहीं पर भी घुमाने ले गए, कुछ भी करने ले गए, तो फिर वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में आएगा। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, आप उसके लॉफुल गार्जियनशिप से ले गए हो। ठीक है, तो ये हो गया दो तरह का किडनैपिंग, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब क्या होता है ना, अच्छा ये चीज़ में अगर हम बात करें किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का, एक एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन होता है कि सपोज कि एक फादर है, सपोज एक आदमी है, हाँ, अगर वो उस बच्चे को, शायद उसके मन में आ रहा है कि ये बच्चा मेरा है, उसके मन में अगर आया इन अ गुड फेथ कि वो बिलीव कर रहा है कि मैं इसका लेजिटिमेट फादर हूँ, ठीक है, और तब उसको ले गया इन अ गुड फेथ, तो किडनैपिंग नहीं माना जाएगा। पर अगर वो चीज़ वो इमोरल या इलीगल पर्पस के लिए ना किया हो, तब नहीं माना जाएगा। मतलब एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, लॉ में हर टर्म्स का एक्सेप्शन है, हर चीज़ का एक्सेप्शन है। ऐसा होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि किडनैपिंग, पहली बात तो एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर बेस्ड है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। नाउ व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, आपने एक मैगजिम का नाम सुना होगा, एक्टर्स नॉन फिसिट्रियम नॉन मेंसिट्रियम।
कहने का मतलब क्या कि कोई इंसान तब तक अपराध नहीं कर सकता जब तक मन अपराधी ना हो। एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस क्या होते हैं? पहले तो पर्सन होगा, फिर मेंस रिया होता है, फिर एक्टस रिया होता है, फिर इंज्यूरी होता है। इंज्यूरी में भी किसका होगा? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, ये 4 चीज़ की इंज्यूरी होती है ना, तब जाके एक ऑफेंस बनेगा, है ना। पहले इंसान के मतलब पहले एक इंसान होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ ऑफेंस एक इंसान होना चाहिए, फिर उसके मन में आना चाहिए कि मुझे इसका मर्डर करना है, फिर उसके बाद उसने एक्ट कर दिया, उसने उसको मार दिया, तो दैट इज एक्टस रिया। एंड दूसरा इंज्यूरी ऑफ द बॉडी, या किसी भी तरह का इंज्यूरी होता है, प्रॉपर्टी, इंज्यूरी ऑफ प्रॉपर्टी, बॉडी, रेपुटेशन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम करते हैं बात स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब क्या होता है कि जिसमें जो लॉ होता है ना उसमें मेंस रिया नहीं देखा जाता। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत मतलब कि ऐसा ऑफेंस जिसमें कि मेंस रिया मन में आया कि नहीं वो देखा ही नहीं जाएगा, आपका सिर्फ एक्टस रियस देखा जाएगा। मतलब सिर्फ आपका एक्ट ही आपको अपराधी साबित कर सकता है, एक्ट ही काफ़ी है आपको एक अपराध साबित करने के लिए। ठीक है, आप पर एक अपराध साबित करने के लिए। ठीक है, अब जैसे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की अगर हम बात करें, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में एक हम बात करते हैं, एक टॉपिक के बारे में, किडनैपिंग के बारे में बात करते हैं। एक केस आया था उसमें आर वर्सेस बाइगैमी। इट्स अ वेरी कॉमन केस। आर वर्सेस बाइगैमी में क्या हुआ था कि एक लड़की थी, वो दिखती तो थी कि 18 साल की ऊपर की है, पर असल में वो 18 साल के नीचे की थी। ठीक है, अब एक लड़का इन अ गुड फेथ उसको घुमाने के लिए ले गया। ठीक है, उसको नहीं पता था कि वो 18 के नीचे की है, असल में वो थी 18 के नीचे की, पर उसके मतलब उस लड़के को लगा कि 18 के ऊपर की है। ठीक है, वो उसको घुमाने के लिए ले गया, सब कुछ ले गया। उतने ही देर में उस लड़की के माँ बाप ने फाइल कर दिया कंप्लेंट कि मेरी बेटी खो गई है। ठीक है, और मिली उसको उस लड़के के पास, पुलिस वालों को उस लड़के के पास मिली। ठीक है, तो अब वो लड़का क्या बोलेगा कि मुझे पता नहीं था, मेरा गुड फेथ था, ये सब चीज़ें। पर तब गुड फेथ नहीं माना गया। कहने का मतलब आर वर्सेस बाइगैमी में उसका मेंस रिया उसको किडनैप करना नहीं था, पर उसको लाइबल ठहराया गया कि आपने किडनैपिंग की, क्योंकि एक लड़की जो 18 साल के नीचे की है, आपने उसके लॉफुल गार्जियन के बिना मतलब कंसेंट के बिना आप उसको उससे दूर ले गए, उनसे दूर ले गए। उनके पेरेंट्स को आपने नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, आप ले गए। वो ये बोलेगा कि ये दिख तो 18 साल की रही ही नहीं थी, 18 साल के नीचे की नहीं दिख रही थी, तो मैं ले गया। तो लॉ बोलेगा कि पहले जान लेना चाहिए था कि वो कितने साल की है, कि आप एक 18 साल के नीचे को नहीं ले जा सकते कहीं पर उसके लॉफुल गार्जियन के कंसेंट के बिना या उसके कंसेंट के बिना। हालांकि इस केस में उस लड़की की कंसेंट थी, पर लेकिन लॉफुल गार्जियन की कंसेंट ना होने की वजह से इसको किडनैपिंग के केस में लाया गया, और इसमें उसका मेंस रिया नहीं देखा गया। उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था उस लड़की के साथ कुछ करना। गुड फेथ में वो अपने घुमाने के लिए ले गया था, पर लेकिन वो ले गया, उसके माँ बाप ने कंप्लेंट कर दी, लॉफुल गार्जियन की कंसेंट नहीं थी, तो फिर लॉ ने इसको किडनैपिंग के श्रेणी में लाना ज़रूरी समझा। ठीक है, क्लास में लाया उसने। ये होता है आर वर्सेस बाइगैमी का एक केस। ये हमने देखा कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत पर बेस्ड है। इसमें मेंस रिया देखा जाएगा, मेंस रिया नहीं देखा जाएगा, एक्टस रियस देखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किडनैपिंग हो गया, ये किडनैपिंग के बारे में था। अब सेक्शन 362 एब्डक्शन के बारे में बात करते हैं। नाउ व्हाट इज एब्डक्शन? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एब्डक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है किडनैपिंग का। किडनैपिंग में क्या होता है, आप उसको किसी को ले आए, उसके कंसेंट के बिना आप उसको ले आए, कहीं पर रख दिए या अपने पास रख लिया है, जो भी। ठीक है, अच्छा मैंने किडनैपिंग का एक्सेप्शन भी बताया कि अगर एक फादर इन अ गुड फेथ सोच रहा है कि वो मेरा लेजिटिमेट चाइल्ड है और तब उसको वो ला रहा है, तो दैट इज नॉट किडनैपिंग अनलेस एंड अनटिल इफ उसके मन में ना हो कि उससे मैं इलीगल या इमोरल पर्पस मैं कुछ काम करवाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ की वजह से, बस इतना किडनैपिंग है। अब एब्डक्शन क्या है कि अगर आप कोई फोर्स बाई डिसाइडफुल मीन्स आपने कुछ यूज़ करके आपने कुछ एब्डक्शन मतलब आपने कुछ एब्डक्ट किया, आपने किसी को एब्डक्ट किया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एब्डक्शन एंड दिस इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 362।
अब हम बात करते हैं कि पनिशमेंट किडनैपिंग की कितनी है। किडनैपिंग एब्डक्शन का पनिशमेंट मेंशन नहीं है, पर किडनैपिंग का पनिशमेंट तो मेंशन है। किड मतलब बच्चों की अगर आप नैप कर रहे हो, मतलब चुरा रहे हो अगर आप बच्चों को, तो दैट इज किडनैपिंग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी पनिशमेंट की। तो पनिशमेंट इसमें होगा 7 साल या फाइन या बोथ। ठीक है, 7 साल की सज़ा आपको दी जा सकती है अगर आपने किडनैपिंग किसी बच्चे का किया है। वो बच्चा कौन, अगर वो लड़की है तो 18 साल से नीचे की होनी चाहिए, अगर वो हुई तो किडनैपिंग की श्रेणी में आया, और अगर लड़का है तो वो 16 साल के नीचे का होना चाहिए, तब वो किडनैपिंग की श्रेणी में आएगा। ये हो गया अपना, ये 363 में बताया पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग का 363 सेक्शन में बताया हुआ है। अब ऐसे बहुत सारे पर्पस के लिए हम किडनैपिंग का बात करते हैं, जैसे कि सबका पर्पस अलग अलग होता है। किडनैप करने का अलग अलग पर्पस होता है। किसी का कोई पर्पस होगा कि हम उस बच्चे को किडनैप करके लाते हैं, हम उसको भिखारी बनाएंगे, बेग करवाएंगे, उसको पैसा वो करेंगे कि वो पैसा मांग रहा है। ठीक है, मतलब जिस उम्र में एक बच्चे की पढ़ने की उम्र होती है, आप उस बच्चे को चुरा रहे हो इसलिए ताकि वो पैसा मांग मांग के अपना गुजारा चलाए। बेगिंग पर्पस के लिए यूज़ करना, उसको किडनैप करना, तो दैट्स कम अंडर ऑल्सो एन ऑफेंस, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। ठीक है, कि अगर आप बेगिंग पर्पस के लिए उसको किडनैप कर रहे हो तो वो भी ऑफेंस में आएगा। ठीक है, 363A में बात करता है। फिर 364 जो होता है, सेक्शन 364, वो क्या होता है, मर्डर के बारे में बात करते हैं। कहने का मतलब किडनैपिंग फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग मर्डर, किसी के बच्चे का मर्डर करने के लिए आपने किसी का किडनैप कर लिया, उस बच्चे का किडनैप कर लिया, तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस, उसमें भी मर्डर में आएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 364A, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, किडनैपिंग फॉर रैंसम पर्पस। रैंसम क्या, फिरौती जिसको हम बोलते हैं, कि सपोज़ आपने किसी एक बच्चे को, जैसे हम फिल्मों में भी देखे होंगे कि किसी बच्चे को आपने किडनैप करके ला दिया, अब वो जो जिसने किडनैप किया है वो फ़ोन कर रहा है उसके बच्चे के घर वालों को कि मेरे को 10,000 या 10 लाख रुपए जितने भी पैसे की ज़रूरत है उतना लाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा या ग्रेवियस हर्ट पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब रीजनेबल एप्रीहेंशन हो, आशंका हो इस चीज़ की, तो आपको क्या होगा कि मतलब या तो फिर तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, वो जो किडनैपर है वो क्या बोलेगा कि या तो तुम मुझे 10 लाख रुपए दो उसके मम्मी पापा को, उस बच्चे के मम्मी पापा को, और या तो फिर मैं उस बच्चे को मार डालूंगा या चोट पहुंचा दूंगा, हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, ऐसे ऐसे करके बातें करता है। तो ये किडनैपिंग फॉर रैंसम में आता है 364A में, और ये बहुत भयानक ऑफेंस होता है। अगर किसी ने भी ये ऑफेंस किया होता है किडनैपिंग फॉर रैंसम का, मतलब किडनैपिंग फॉर द पर्पस ऑफ रैंसम, ठीक है, रैंसम फिरौती के लिए अगर किसी ने किसी का किडनैप किया है, किसी बच्चे का, और फिर वो उसके माँ बाप को फ़ोन करके पैसा मांग रहा है, वो धमका रहा है कि अगर तुम 10 लाख रुपए मुझे नहीं दोगे, इधर इधर पहुंचा देना, अगर 10 लाख रुपए मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हारे बच्चे का पैर काट दूंगा या हाथ काट दूंगा या तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा एंड सो ऑन, तब इस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट होता है वो डेथ तक भी जा सकता है। पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, डेथ मृत्यु दंड भी मिल सकती है। ठीक है, डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है इस चीज़ में। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा सेक्शन है। अब जैसे कि हम बात करें अगर कि प्रोक्यूरेशन ऑफ अ माइनर गर्ल, ठीक है, फिर एक आता है इम्पोर्टेशन ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। तो ये दोनों में क्या है, प्रोक्यूरेशन ऑफ अ माइनर गर्ल मतलब कि एक माइनर गर्ल को आपने किडनैप किया, ठीक है, और उसके बाद आप उसको फॉर अ सेक्सुअल पर्पस आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट जिसको हम बोलते हैं, उस चीज़ के लिए अगर वो यूज़ हो रही है, आपने उस चीज़ के लिए किडनैप किया, तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। ठीक है, प्रोक्यूरेशन फॉर अ माइनर गर्ल। फिर एक आता है इम्पोर्टेशन ऑफ अ माइनर गर्ल। इम्पोर्टेशन मतलब आपने बाहर से, फॉरेन कंट्री से आपने इंडिया में लाया, आपने उसको ला दिया, उसके बिना लॉफुल गार्जियन के एक तो आपने लाया, उसके कंट्री से आपने लिमिटेशन से बाहर हटा दिया, ये भी एक बहुत बड़ा ऑफेंस। तो फिर उसमें आपको फिर अच्छी खासी सज़ा होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताया कि किडनैपिंग क्या होता है, एब्डक्शन क्या होता है। तो दिस इज़ वेरी सीरियस ऑफेंस, दिस इज़ वेरी हीनियस क्राइम डन बाय अ किडनैपर्स।
ठीक है। कुछ किडनैपर्स ये मजबूरी में करते हैं कि पैसा चाहिए, कुछ लोग का धंधा चलता है, ये गैंग जिसको बोलते हैं हम उसको, तो वो भी चलता है कि बच्चों को किडनैप करके ले आएंगे। पर एब्डक्शन में ना एज नहीं बताया हुआ है, इसमें एज बताया हुआ है। नाउ किडनैपिंग इज बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। मतलब कि इसमें मेंसरिया देखा ही नहीं जाएगा, ये माना ही नहीं जाएगा कि आपके मन में था कि नहीं, आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। आपने बस इतना किया कि आपने 18 साल से नीचे की लड़की और 16 साल से नीचे के लड़के को अगर आपने उसके माँ बाप के बिना कंसेंट के ले आए आप अपने साथ, तो फिर ये मान लिया जाएगा। अब अगर आप किसी को बर्थडे पार्टी में भी बुला रहे हो, किसी बच्चे को बुला रहे हो, वो ले आए आप उस अपने बर्थडे पार्टी में, उस बच्चे को आपने ले आए, ठीक है, वो छोटा बच्चा है और उसके बिना मम्मी पापा के कंसेंट के, तो वो भी हम किडनैपिंग में मानेंगे, लॉ मानेगा किडनैपिंग में। क्योंकि एक तो वो छोटा बच्चा, ऊपर से आपने मम्मी पापा से पूछा भी नहीं, लॉफुल गार्जियन से पूछा नहीं, और आप ले आए। भले ही आपका कोई ऐसा गलत इंटेंशन नहीं था, कि आपका इंटेंशन नहीं था कि भाई आपको चोरी करवाना है किसी से, या तो फिर रैंसम कराने के लिए, या मर्डर करने के लिए, या बेग करने के लिए, या स्लेवरी करने के लिए। आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इस चीज़ के लिए मैं उस बच्चे को ला, नहीं। बस आप इतना चाहते थे कि वो आपके पार्टी में आए, एंजॉय करे, मस्ती करे, ठीक है। वो मस्ती कर भी रहा है, केक खा रहा है, सब कर रहा है, लेकिन पर अगर उसके माँ बाप ने पुलिस रिपोर्ट करवाई, FIR अगर उसने दर्ज करवाई उसके माँ बाप ने, और अगर वो बच्चा आपके पास पाया गया, तो यू विल हेल्ड लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ द पनिशमेंट। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द किडनैपिंग एंड एब्डक्शन अंडर सेक्शन 359, 360, 361, 362, 363। तो इतना पूरा बात करता है, मतलब 359 किडनैपिंग के बारे में बात करता है, 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के बारे में बात करता है, 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के बारे में बात करता है, 362 एब्डक्शन के बारे में बात करता है, और 363 पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग के बारे में बताता है। उसके बाद से पर्पस बताया हुआ है किडनैपिंग का, कि किस किस पर्पस के लिए अगर आप किडनैप करते हो, फॉर द पर्पस, ठीक है, तब आपको किस तरह का पनिशमेंट मिला जाएगा। कि जैसे कि बेगिंग के लिए हुआ, मर्डर के लिए हुआ, स्लेवरी के लिए हुआ, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए अगर हुआ, सपोज आपने प्रोक्यूरेशन ऑफ अ माइनर गर्ल, अगर आपने प्रोस्टिट्यूट बनाने के लिए किसी माइनर गर्ल का आपने चोरी मतलब किडनैप किया, तो वो भी हो सकता है। इम्पोर्टेशन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री ऑफ अ गर्ल, तो ये भी एक हो सकता है। तो बहुत सारा तरह के फिर अलग अलग ऑफेंस हुए। तो ये है किडनैपिंग और एब्डक्शन। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।